नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सी में पॉइंटर्स के बारे में। तो पॉइंटर्स की डेफिनेशन, सिंटेक्स, एग्जांपल, यूज, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। तो पॉइंटर है क्या, सबसे पहले समझते हैं। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है सिंटेक्स, डेटा टाइप पॉइंटर एंड पॉइंटर नेम। जैसे कि नाम दिया पॉइंटर, पॉइंटर मतलब जो पॉइंट करे किसी और को, पॉइंट टू अदर, है ना। तो पॉइंटर जो किसी और को पॉइंट करता हो। ठीक, यानी हम कुल मिलाकर ये कि इनडायरेक्टली यहां पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा ए है, मान लीजिए ए हमारा जो बनता है वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से हमारा ए बनता है। इस ए को कोई एड्रेस मिलता है लाइक 645391। सपोज ये हमारा एड्रेस है। एड्रेस को हम डिनोट करने के लिए हैश लगा देते हैं। ऐसा होता नहीं है, बट हमने हैश लगा दिया ताकि हम एड्रेस और वैल्यू को अलग अलग रख सकें। तो हमें मेमोरी में एक एड्रेस मिला, मेमोरी लोकेशन मिली, जिसमें कि जाकर के हमारा जो है डेटा 10 हमने स्टोर करना है। तो ये 10 जाकर इसमें स्टोर हो जाएगा। ये 10 यहाँ पर स्टोर हो गया। सेम वे जब आप पॉइंटर पी बनाएंगे तो पॉइंटर पी में क्या होगा, पॉइंटर पी ये भी एक वेरिएबल बनेगा, इसको भी मेमोरी अलॉट होगी और इसका भी एक अपना एड्रेस होगा। लाइक हमने कहा इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल 6453 सपोज, राइट। ये इसका एड्रेस है। अब यहां पर जो एड्रेस है, ये जो आपने दिया है, ये पी का एड्रेस है, मतलब पी को लोकेशन मिल चुकी है। पी में हमने क्या रखा हुआ है, ये एम परसेंट ए। तो एम परसेंट बेसिकली क्या है, अगर मैं एम परसेंट की बात करता हूं तो एम परसेंट यहां पर पी स्टोर्स द एड्रेस ऑफ ए। यानी कि एम परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज एम परसेंट, एम परसेंट इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एम परसेंट इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, राइट। तो एम परसेंट यहां पर एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। तो यानी एड्रेस ऑफ ए, यानी यहां पर हमारे पास क्या स्टोर होगा, ये एड्रेस। यानी कि यहां पे आ गया 645390 फॉर एन इंस्टेंस, जो कि हमने फिलहाल माना है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस 10 इनडायरेक्टली, right. Up using A and using P, both we can actually access the pointer value, the value 10, right, pointed value or the value of A, right. तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे पॉइंटर्स P जो आपने दिया, पॉइंटर P, ये एक्चुअली डी रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। ये आपका रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एंड ये आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि आपका वैल्यू एट ऑपरेटर भी कहलाता है। तो अगर हम यहां पर इसको देखें तो क्या है, ये वाला जो हमारा अपना पॉइंट हो गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है, तो ये हो गया हमारा यहां पर लाइक ये हमने दिया है एड्रेस ऑफ ए। यानी कि हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं वैल्यू एट, राइट, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, एंड दैट इज 10। तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड, राइट। फाइन। तो अभी आप यहां पर देखिए, ये हमारा इस टाइप से ये इनडायरेक्टली हम ए की वैल्यू को यहां 10 जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये है एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड ये है वैल्यू ऑफ एड्रेस वेरिएबल। एंड कुछ एग्जांपल यहां पर हम चेक करते हैं, आइए। तो एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने क्या किया, हमने यहाँ सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से एक्स, जिसकी वैल्यू हमने रखी है 5 या 10, जो भी आप रखना चाहें, लेट्स से 5। अभी यहाँ पर हमने रखा हुआ है एक पॉइंटर पी, सपोज दिस, ठीक है। अब पी में हमें यहाँ पर वैल्यू असाइन करनी है, तो पी में वैल्यू हम असाइन करेंगे एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक, आप पी में डायरेक्ट कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, बल्कि एक किसी वेरिएबल का एड्रेस आप असाइन करते हैं, क्योंकि पी एक पॉइंटर है। तो वैल्यू ऑफ एक्स आपने यहाँ पे असाइन की। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कराएं तो लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपली एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रहेगी हमारी परसेंट डी में, जो हमने शो करना है लाइक 5, है ना। तो एक्स हमने यहाँ पर सिंपली शो कर देना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, कि एक्स का एड्रेस क्या है, तो एड्रेस ऑफ एक्स, राइट। तो एड्रेस ऑफ एक्स आप यहां पे दिखा सकते हो, जो कि आप लिखेंगे सीधा सीधा एड्रेस ऑफ एक्स लाइकवाइज, राइट। इधर अगर आप यहां पर करते हैं लाइक सेम काम पॉइंटर के लिए, तो पॉइंटर की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ पी।
ठीक है, नॉट वैल्यू पॉइंटेड बाई पी, आई एम सेइंग वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी हमने सबसे पहले देखना है। तो वैल्यू ऑफ पी हमने यहाँ पे किया, तो वैल्यू ऑफ पी क्या है वो हमने परसेंटेज से दिखा दिया। तो पी की वैल्यू सिंपली यहाँ पे दिखाएगा। एंड जैसे कि हम देख चुके हैं पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है एड्रेस ऑफ एक्स, यानी कि यहां पर और यहां पर सेम आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से भी जो वैल्यू मिलेगी और यहां से जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी सेम, राइट। नेक्स्ट यहां पर अब देखते हैं वैल्यू पॉइंटेड बाय पी। तो वैल्यू पॉइंटेड बाय पी, तो पी क्या वैल्यू पॉइंट कर रहा है, यानी कि पी पॉइंट कर रहा है एक्स की वैल्यू। तो जो यहां पर आउटपुट आ रहा था वही हमें यहां पर मिलना चाहिए, कैसे, पॉइंटर पी की मदद से। फाइन। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, पॉइंटर पी भी लगा सकते हैं पॉइंटर डी की जगह। चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले इतना ही ट्राई करते हैं, फिर पॉइंटर पी का भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने रन कराया है यहां पर, तो देखिए इस तरीके से यहां पर हमारे पास आ चुका है वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, एड्रेस ऑफ एक्स इज 6422084 एंड वैल्यू ऑफ पी इज द एड्रेस ऑफ एक्स। आप मैच कर सकते हैं, दोनों यहां पर मैच कर रहे हैं, राइट। देखिए ये 6422084, 6422084 एंड पी जो पॉइंट कर रहा है वैल्यू वो क्या है, दैट इज 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हम यहां पर चाहें तो एड्रेस ऑफ पी भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, प्रिंट एफ कर दिया एंड यहां पे लिख दिया एड्रेस ऑफ पी इक्वल्स टू परसेंटेज स्लैश एन, और यहां पर हमने डाल दिया एड्रेस ऑफ पी। इट्स लाइक दिस। सेव करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो एड्रेस ऑफ पी भी हमें यहां पर मिल जाएगा। तो देखिए ये अपना एड्रेस है पी का खुद का। ठीक है, तो ये पी का खुद का अपना एड्रेस है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप यहां पर डी, परसेंट डी के साथ साथ परसेंट पी से भी डिस्प्ले कर सकते हो पॉइंटर या एड्रेसेस को। तो यहां पर पी लगा देते हैं और यहां पर भी पी लगा देते हैं। सेव किया एंड रन करा। देखिए यहां पर ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको यहां पर पॉइंटर की वैल्यू या आपका जो एड्रेस ऑफ एक्स है या जो एड्रेस ऑफ पी है वो मिल गई, राइट। आप यहां पे मैच कर सकते हैं। देखिए अभी भी ये सेम आ रही है क्योंकि यो एक्स का एड्रेस है वही पी की वैल्यू है, राइट। So why we use pointer and where we use pointer for call by reference, passing array to function, dynamic memory allocation and efficient memory usage। तो साथियों इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।